बंगाल में कल चुनावी परिणाम आने वाले हैं। इससे पहले ममता बनर्जी सरकार ने शुक्रवार से ही आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। हालांकि देर से ही आए, लेकिन इस फैसले का लोग कोई खास असर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। देर से यह फैसला हुआ, लेकिन देखिए उसका कोई असर भी है क्या? ये मंडी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आज भी बंगाल में ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि चुनावी फायदे के लिए कोरोना काल में राज्य को दांव पर लगाने वाली दीदी का मां माटी मानुष वाला फॉर्मूला अब कहां गया? चर्चा आज इसी पर होगी। साथ ही राज्य में बढ़ते कोरोना के आंकड़े, बिगड़ते हालात और 50% संक्रमण दर छू चुके राज्य में पूर्ण लॉकडाउन से परहेज क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली तस्वीर है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुबीर भौमिक, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बप्पा चटर्जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। मानव, सबसे पहले आपसे ही मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आंशिक लॉकडाउन है प्रदेश में, लेकिन तस्वीर जरा देख लीजिए। क्या आंशिक लॉकडाउन का जो ऐलान आप लोगों ने किया है उसको लागू करवाने के लिए वहां का प्रशासन मुस्तैद नहीं हो सकता क्या? यह तस्वीर तो हैरान कर देने वाली है, चौंकाने वाली है, जानलेवा तस्वीर है ये। तो नमस्कार, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। और पूरे देश में एक महामारी ने जिस तरीके से रूप लिया है, बहुत आपातकालीन स्थिति है पूरे देश की और बहुत ही दुखमय वातावरण है। और जहां तक सर अभी मैंने आपके रिपोर्टर से सुना कि चालान काट दिया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। सर अभी सवाल नहीं, जवाब की जरूरत है, और बिना सवाल पूछे जवाब मिले हम उसकी अपेक्षा हर गवर्नमेंट से करते हैं और खासकर केंद्र सरकार से करते हैं। दूसरे गवर्नमेंट की छोड़ दीजिए, पहले अपने गवर्नमेंट की तस्वीर देख लीजिए। मानव जी, मानव जायसवाल, अपने गवर्नमेंट की तस्वीर देख लीजिए। अगर टेलीविजन सेट नहीं है तो मोबाइल पर न्यूज नेशन लगा लीजिए और देख लीजिए तस्वीर क्या है। मंडी है, मंडी में लोगों की भीड़ है, ना किसी ने मास्क लगाया हुआ है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाए हुए दिखाई दे रहा है। सर अनफॉर्चुनेट है। कहां है आपका प्रशासन? नहीं, आपने ऐलान कर दिया। ये सब क्या दिखावे के लिए मानव जायसवाल जी हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे दुख हो रहा है, मेरी चिंता बढ़ रही है इन तस्वीरों को देखकर कि भाई अब तो आप लोगों ने चुनाव भी करवा लिया ना, अब तो सब कुछ हो गया। तो आज ऑक्सीजन की कमी नहीं मिलती। आज 2017 में गोरखपुर ऑक्सीजन इंसिडेंट में अगर आपने ये प्रश्न किए होते और जो तेवर आप आज हमको दिखा रहे हैं। सर मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली को छोड़ दीजिए ना, पश्चिम बंगाल का जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल के बारे में जवाब दीजिए मानव जायसवाल जी। मेरी चिंता बढ़ रही है जो तस्वीर मैं देख रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं कोरोना बम न फट जाए, जिस मंडी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं महामारी में। और सर मैं बता देता हूँ, शांति से सुन लीजिए। सुबह 2 घंटा, तो सुबह 3 घंटा 7 से 10, और शाम को 4 बजे के बाद से 7 बजे तक का हमारा सारा जो छोटा मोटा जो ग्रोसरीज है, सब्जी मंडी है, ये खुली है। क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं? मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मानव जायसवाल जी, आप इधर उधर क्यों ले जा रहे हैं? कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी ऑक्सीजन पे जा रहे हैं। अरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो तस्वीर मैं देख रहा हूं इस वक्त, बंगाल से जो तस्वीर आई है मंडी की, जरा इस तस्वीर को देख लीजिए और बता दीजिए कि आपने जो घोषणा की है, आपने जो आंशिक लॉकडाउन किया है, उसका असर है भी या नहीं है? आपके प्रशासन के लोग कहां हैं? समझते हैं आंशिक लॉकडाउन का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? उसको आप समझा दीजिए ना सर, ये है क्या आंशिक लॉकडाउन का मतलब? नहीं तो फिर दिखावा कर रहे हैं इसका मतलब मानव जायसवाल जी आप लोग ना। बोल दीजिए ना कि दिखावे के लिए हमने अनाउंस कर दिया, घोषणा की है। अरे महाराज, ये इलेक्शन कमीशन की लॉकडाउन नहीं है कि जो चिट्ठियों का जवाब नहीं देती है। और हम परस्पर सज्ज हैं अपने कार्य का निर्वाह करने के लिए, और हमको किसी से उससे सीखने की जरूरत नहीं है। अरे किसी से मत सीखिए, खुद से सीख लीजिए, अपने प्रदेश से सीख लीजिए, प्रदेश की तस्वीर से सीख लीजिए। मानव जायसवाल जी, देख नहीं रहे देश में क्या हो रहा है? शैली में नहीं है, हम देश में क्या हो रहा है देख नहीं रहे की शैली में है। कहाँ है आप? आपको पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं आंशिक लॉकडाउन किसको बोलते हैं। आप बता दीजिए, जरा इनको समझाइए। सुबीर भौमिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर जरा इनको समझाइए आंशिक लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। और आंशिक लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि 4 घंटे के लिए लॉकडाउन रखेंगे और बाकी के 18 घंटे 22 घंटे आप घूमते रहिए। आपको ये ज्ञान नहीं है, बाकी 18 घंटे बंद है सारे। अरे ज्ञान मत दीजिए यार, मुझे ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान मत दीजिए। मानव जी, तस्वीर देखिए, ये बंगाल की तस्वीर है, वहां के लोगों के लिए कह रहा हूं मैं। आपकी जनता है ये, अभी तक तो सरकार चल रही है ना आपकी। ना हम बीन बजा रहे हैं और हमारे सामने कोई वैसा बीन बजाया आप नाचे नहीं। सुन लीजिए हमारा। सुबीर भौमिक साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मेरे सवाल नाजायज हैं? क्या जो मैं पूछ रहा हूं, मैं जो सवाल कर रहा हूं मानव जी से, टीएमसी के नेता से, क्या मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं? सर समझिए, टीएमसी नेता से एक मेरा छोटा सा निवेदन है, साइंस को समझ लीजिए।
आपको जरूरत पड़ेगी आगे चल के। देखिए जिस प्रकार से कोविड है, एक वो वायरस है, वायरस आसपास के पास में आने से फैलता है। ये वायरस लैंसेट की स्टडी कहती है 60 मीटर तक भी जा सकता है, आपकी हवा में रहता है। तो जब मैं और आप बात करते हैं, जैसे आप जोर जोर से बोल रहे थे, तो 2 मीटर तक आपके रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जा रहे होंगे, बैठे होंगे, वहां पे वायरस गिरेगा, कोई आएगा, वो वायरस को हाथ लगाएगा, नाक को हाथ लगाएगा, तो वायरस फैल जाएगा। हम क्यों कहते हैं R0 का मतलब क्या होता है? जब हम लोग आपस में एक दूसरे की सांस ले पाते हैं, एक क्लोज डोर में रहते हैं, तो वायरस फैलता है। इसलिए पहली बात समझिए, वायरस है जो कि संक्रामक होता है। डॉक्टर राहुल भार्गव, अब दूसरी बात समझिए सर, अब आप समझिए बात को, जब क्या आंशिक लॉकडाउन, डॉक्टर साहब, पार्शियल बच्चे हैं क्या? ये 3/4 लॉकडाउन सरकार चला रहे प्रदेश में, बच्चे हैं क्या ये? इनको आप समझा रहे हैं? रोज टेलीविजन पे प्रोग्राम चल रहा है, ये देख नहीं रहे? रोज टेलीविजन पर हम लोग दिखा रहे हैं कि हालत क्या है देश की, ये देख नहीं रहे? वो डॉक्टर शुतुरमुर्ग की तरह अगर ये सर को मिट्टी में गाड़ लेंगे तो क्या इनको पूरी दुनिया दिखाई नहीं देगी? सर उसकी इंसिडेंट में कितने आपने केसेस धरे थे, कितने केस स्टडीज आपने किए थे, आज आपको पता चल जाता। आज हमारे लोग ऑक्सीजन के खिल सर जैपनीज इंकेफ्लाइटिस की ट्रांसमिशन फिर भी कम होता है, कोविड का ट्रांसमिशन 100 गुना ज्यादा है। प्रश्न नहीं है इंसेफेलाइटिस का सर, प्रश्न है ऑक्सीजन की। अरे मानव जायसवाल जी इधर उधर पूरी दुनिया घूम लेंगे, चाइना जापान की बात कर लेंगे, बंगाल की बात कर लीजिए। इनकी जो स्पाइन्स है, चाइना जापान छोड़िए ना, बंगाल को देखिए सर, और बंगाल की तस्वीर को देखिए। अच्छा सर, मानव जी दो एक और चीज समझिए, वायरस का ट्रांसमिशन लॉकडाउन है, 3 घंटे सुबह शाम 3 घंटे हमारे बाजार खुले रह रहे, प्रशासन बहुत स्ट्रिक्टली काम कर रही है। ये एक पिक्चर आया है जो ऑलरेडी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं, निरंतर हमारे। अच्छा बता दीजिए कहाँ का पिक्चर है ये, संज्ञान ले रहे हैं तो बता दीजिए कहाँ की तस्वीर है ये? मानव जायसवाल बता दीजिए कहाँ की तस्वीर है ये, बता दीजिए कहाँ की तस्वीर है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव 1 सेकंड रुक जाइए। मानव जायसवाल बता दीजिए कहाँ की तस्वीर है ये। आप पार्टी को जाके और बेहतर कर लीजिएगा ना, कल भाई रिजल्ट आ जाएंगे, या तो आपकी सरकार होगी या बीजेपी की सरकार होगी, आपकी सरकार। बता दीजिए कहाँ की तस्वीर है मानव जायसवाल, बता दीजिए। 1 सेकंड रुकिए, इनका झूठ पकड़ा गया है, इन्होंने संज्ञान ले लिया, झूठ बोल रहे हैं। बता दीजिए कहाँ की तस्वीर है मानव जायसवाल? चलिए हावड़ा मार्केट की फोटो है। अरे पकड़ा गया आपका झूठ, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको ये पता तक नहीं है कि ये तस्वीर कहाँ की है, और न जानने की आप कोशिश कर रहे हैं। मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता, संज्ञान तब लेते आप। ये एक सिंबॉलिक फोटो है जो आपको कहीं से भी सिंबॉलिक फोटो नहीं है ये फोटो आसनसोल, ये तस्वीर आसनसोल की है। अब मैंने आपको बता दिया, अब संज्ञान लीजिए, अपने प्रशासन को कहिए कि पता करे कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई बाजार में। मानव जी हर जगह परस्पर कोशिश कर रहे हैं, हम अपने कर्म से भागेंगे नहीं, हम पीठ नहीं दिखाएंगे, हम मौनी बाबा नहीं बन जाएंगे। अरे झूठ तो मत बोलिए कि संज्ञान ले रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जो मन की ये लॉलीपॉप तो मत दीजिए जनता को। और ऐसे वक्त में लॉलीपॉप आप दे रहे हैं जब हालात इतने खराब हैं देश के, जब लोग मर रहे हैं, तिल कर मर रहे हैं लोग। प्रेडिक्शन किया था सर, पूछिए। बीजेपी के नेता बप्पा चटर्जी, 1 सेकंड रुक जाइए, हो गया आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया। यहीं बैठे बैठे मानव जायसवाल, आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। बोलते हैं कुछ है, करते कुछ है, और कुछ करते नहीं है तो भी बोलते हैं। पता लग गया, बता दिया ना मैंने कि आसनसोल की तस्वीर है। आपके पास क्षमता नहीं है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए। अरे सर, सब छोड़ दीजिए इधर उधर की बात, तस्वीर देख लीजिए, आसनसोल की तस्वीर है। कीजिए फोन, मेरे सामने फोन कीजिए आसनसोल प्रशासन को, बताइए अपनी सरकार की तरफ से कहिए फोन करने के लिए, प्रशासन को पता करने के लिए कैसी स्थिति क्यों पैदा हो गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप शांति रखिए सर, आप कुछ नहीं कर पा रहे, शांति रखिए, कर भी नहीं पाएंगे, मुझे लगता है कि नहीं कर पाएंगे, नहीं तो कर पाते तो फोन कीजिए जरा, प्रवक्ता है टीएमसी के, आप फोन कीजिए। जो गलती हो गई अब तो सुन लीजिए, अब तो समझ लीजिए, ये आर्शिक हमारे से गलतियां नहीं हुई है। हमने परस्पर इलेक्शन कमीशन को 50 नहीं 4000 चिट्ठियां लिखी कि भैया 8 फेज में इलेक्शन मत करिए, 3 या 4 में खत्म कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन चुप थी जब तक उनको हमारे प्रधान। अरे अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब छोड़ दीजिए ना, चुनाव तो खत्म हो गए, अब जो होना था वो हो गया है। पहला दिन है। अब सर 1 सेकंड रुक जाइए, जो मेरे और मेहमान है उनको जरा मैं शामिल कर लेता हूँ। बप्पा चटर्जी, ये तस्वीर है बंगाल की, यहाँ आंशिक लॉकडाउन है और ये बंगाल की तस्वीर है।
देखिए, कुछ कहने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, ये परिस्थिति है बंगाल का। इससे 1 साल पहले भी जब लॉकडाउन हुआ था, उस समय भी स्टेट गवर्नमेंट नदारत रही थी, किसी तरह का कोई एक्टिविटीज नहीं थे। इनके काउंसिलर, एमएलए, इनके कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचे थे। यहाँ तक हॉस्पिटलों का जो दुरावस्था था, मैंने खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके सेल हॉस्पिटल तक का दौरा किया था और वहां पर ही हैंड सैनिटाइजर, मास्क तक नहीं थे। डॉक्टर वहां बिलख रहे थे, डॉक्टर रोते हुए नजर आ रहे थे। तो ये परिस्थिति था 1 साल से, और वो 1 साल कंप्लीट होने को आ रहा है। दीदी चुनाव में व्यस्त इतना ज्यादा थी, उनको सत्ता का कुर्सी दखल करने का लोभ इतना ज्यादा था कि इंसान कहीं जान जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो इन सत्ता के लोभ से हट नहीं पा रही थी। और जिसका कारण ये है कि बंगाल की ये दुर्दशा हम लोग देखने पा रहे हैं। बंगाल में ऑक्सीजन प्लांट की कमी नहीं है, लेकिन बंगाल में मंत्रियों की, खुद स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री खुद से है, जो कहती है कि बंगाल में सारे काम 100% उन्होंने कर दिए हैं। बंगाल में सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और उनको जब पैर में चोट लगती है तो वहां के लोकल हॉस्पिटल में, उनके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, वो दौड़ के जाते हैं कलकत्ता। तो ये परिस्थिति है बंगाल की चिकित्सा व्यवस्था का। और रहा बात, दरअसल ये है सुबीर भौमिक, अभी दरअसल वक्त ये है, सुबीर भौमिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सुबीर भौमिक जी? सुन तो पा रहे हैं। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक जा रहा हूं सर, और तब तक ये हल्ला भी शांत हो जाएगा। दरअसल दिक्कत यह है कि अभी तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं, उनको अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन क्या राजनेता ऐसा कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या हो रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबीर भौमिक हमारे साथ हैं और साथ ही डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, उनके पास भी चलेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, कल नतीजे आ रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो तय हो जाएगा, लेकिन जनता रहेगी या मौत उसके सर पर मंडरा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, चिंता पैदा करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में आंशिक लॉकडाउन है, उसके बाद भी जो वहां की तस्वीर है वो हैरान कर देती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर फोर्टिस के हमारे साथ हैं। सुबीर भौमिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बप्पा चटर्जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, और मानव जायसवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता टीएमसी के। सर, अब मैं आपके पास आता हूं। सुबीर भौमिक सर, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं और उस पर टीएमसी के नेता की जो प्रतिक्रिया आपने सुनी है, क्या आपको लग रहा है कि एक जिम्मेदार सरकार की भूमिका है? एक जिम्मेदार नेता ऐसे बात करता है? एक ऐसा नेता ऐसे बात करेगा जिसको अपनी प्रजा, अपनी जनता की चिंता होगी? भारत में किसी नेता को किसी का फिक्र है जनता का, ये हम नहीं समझते हैं। और यहाँ किसी को सिंगल आउट करना ये भी मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ हमारे अपने इकलौता बहन गुजर गई ये कोविड से, यही क्राइसिस हमको देखने को मिला। बट आज हमारे खास मित्र असम ट्रिब्यून के ब्यूरो चीफ रहे सालों साल दिल्ली में, वो भी गुजर गए। आज कल्याण बरुआ, उनकी पत्नी भी गुजर गई एक ही साथ, एक दिन के आगे वाले। तो जो हालत दिल्ली का है सारा देश का है, यहाँ कोई अलग कुछ नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है, ये हम कहेंगे कि लॉकडाउन, यहाँ पार्शियल लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया है, वो जो सब औपचारिक तौर पर जहां होना चाहिए, ज्यादातर जगह वो हो रहा है। जैसे हमारे क्लब्स बंद है, हमको अपने क्लब की तरफ से मैसेज आया है। बाजार जो है, ये बाजार में कहा गया है कि खाने पीने का इंतजाम लोगों के पास रहे, इसलिए 7 से 10 और शाम के 3 से 5 बजे तक बाजार खुला रहेगा। अब बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग कैसा होगा, वहां पुलिस को तैनात होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, क्या फॉर्मूला से करेंगे ये राजनेताओं पे हम छोड़ देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ते हैं, खास तौर से ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन सर, बट ये जो आपका जो सुबीर सर, लेकिन एक चीज बताइए ना कि अगर आपने ऐलान कर दिया है कि आंशिक लॉकडाउन है, इस वक्त से इस वक्त तक आप खरीदारी कर सकते हैं, और उस बीच में अगर भीड़ होती है, उस बीच में लोग अगर जो नियम कायदे हैं उसका पालन नहीं करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और फिर जवाबदेह कौन होगा?
इसकी जवाबदेही क्या अभी टीएमसी की नहीं बनती है? नतीजे तो कल आएंगे, फिर से सरकार बनेगी तो फिर से टीएमसी से सवाल पूछेंगे, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी से सवाल पूछेंगे। सर देखिए, ये 1 साल से ये किस्सा चल रहा है। सब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, हमारे घर जो काम करने को आते हैं वो मास्क लगा के आते हैं, एक ने डबल मास्क। यहाँ पर कुछ लोग हम देख रहे हैं मास्क लगा के, आपके जो तस्वीर आ रहे थे बाजार में बैठे, कुछ लोग नहीं बैठे। ये उनका जिम्मेदारी है। इसको लेके आप चीफ मिनिस्टर या मानव जायसवाल पे हमला कर रहे हैं, ये हम ठीक नहीं समझते। हम डबल मास्क लगा के जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके विजुअल में मास्क लगाए हुए थे, कुछ लोग नहीं लगाए हुए थे। अगर 1 साल इतना बड़ा क्राइसिस चलने के भीड़ बाद देख में के परेशान हो गया सर, सुबीर भौमिक जी, मैं तो भीड़ देख के परेशान हो गया। एक पुलिस वाला वहां दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर राहुल भार्गव को भी मैं शामिल कर लेता हूं सर। डॉक्टर साहब, ये तस्वीर चाहे कहीं की भी हो, छोड़ दीजिए पश्चिम बंगाल की हो, तस्वीर कहीं की भी हो, मैं कह रहा हूं कि ऐसे वक्त में जब लोग दम तोड़ रहे हैं, तिल तिल कर लोग मर रहे हैं, ऐसे वक्त में अगर ऐसी तस्वीर आती है तो क्या कोई नेता इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? सर बताइए, और लेना नहीं चाहिए क्या? सुबीर भौमिक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप सब लोगों की बातें सही हैं, पर सत्य क्या है? 1 साल से क्या लोगों को नहीं पता कि मास्क पहनना है कि नहीं पहनना? बिल्कुल, क्या यही तो हम कह रहे हैं। लोगों को नहीं पता कि 2 गज की दूरी क्या है? सबको पता है, मानव, यही तो है। सबको पता है। हम भी जाते हैं बाजार, फिर भी इस तरह के बाजार हम भी जा रहे हैं, खाने पीने का सामग्री ला रहे हैं, डबल मास्क लगा के जा रहे हैं। सुबीर जी, फिर भी 17-18 हजार लोग आ रहे हैं। 5 से 6% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। देखिए, इतनी बड़ी वैश्विक मारी है जिसमें सर आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। क्या आप इलेक्शन के टाइम पे सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स का यूज नहीं करते? क्या आप इस समय में जब इतनी चेन बढ़ रखी है, क्या 14 दिन में क्या इतनी जीविका चली जाएगी कि सब लोग ज्यादा मर जाएंगे लॉकडाउन लगाने से? आप खुद आंकड़े देख लीजिए सर, किस प्रकार से आप कहते हैं सिर्फ 3-4 हजार लोग मर रहे हैं देश में। आपको लगता है, चलिए मानव जी, बप्पा जी, सौमिक जी, क्या आपको लगता है सच में कि जो 3000 के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो सत्य हैं? हम अमेरिका की तरह 6000 के आंकड़े दिखा सकते हैं और जनता माफ कर देगी? देखिए सर, सच को मानना जरूरी है। ये एक भयानक स्थिति है, मानिए इस बात को, कड़ा लॉकडाउन करिए, लॉकडाउन से जीविका बच जाएगी। सर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सुन लीजिएगा, 30 सेकंड में बोल दूंगा। आ रहा हूं मानव जी, आ रहा हूं आपके पास। ये जो आप पार्शियल लॉकडाउन करते हैं सर, जो वायरस है उसकी ट्रांसमिशन को इमीडिएट रोकना है। इमीडिएट मतलब किसी से दूसरे तक ना जा पाए। जब आपको खोल भी रहे हैं तो वहां पुलिस वालों को लगा के स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दीजिए। इस समय तो इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है सर। आपने कितनी अच्छे से 8 चरणों के इलेक्शन करा दिए, तो क्या हम ये नहीं करा सकते? 2, तीसरी चीज, लॉकडाउन से आपके अस्पतालों में जो लोड पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऑक्सीजन से जो लोग मर रहे हैं वो बच जाएंगे सर। अगर 3000 लोग, चलो आपके आंकड़े मान लेते हैं सरकार के, 3000 लोग मर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 1/3 पे ले आएंगे इसको। ठीक, डॉक्टर भार्गव, कल चुनाव के काउंटिंग होंगे, पुलिस वाले वहां पर बैठे हैं। आपको याद होना चाहिए, चुनाव का प्रक्रिया खत्म नहीं हुआ है। सेंट्रल और इलेक्शन का टाइम का जो किस्सा चल रहा है ना, वो अभी भी चल रहा है। सेंट्रल फोर्स का हेल्प मांग लेते हैं, सेंट्रल फोर्स हेल्प कर देती। इतने सेंट्रल फोर्स पहुंचे हुए हैं, पापा जी किसी का भी फोर्स मांगो। अरे टीएमसी के प्रवक्ता बन गए हैं, मुझे सिर्फ तो बोलेंगे नहीं। आप तो अभी टीएमसी के आ रहा हूं मानव जी, आपके पास आ रहा हूं। बहुत वक्त आपको दिया, आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सबको सुन लेते हैं। बात नहीं कर रहे कि आदमी सचेत नहीं है, उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार का नहीं है? सरकार सिर्फ अपने एडवर्टाइज, ये आपके सरकार के बारे में वोट मांगते रहेगी। ये आपके सरकार के बारे में लागू होगा, जो दिल्ली में बैठे हैं। पीछे हट जाएगी। बंद कीजिए। बोली थी आपका जो सरकार है दिल्ली में नाटक करने वाले, जिन्होंने 8 चरण ये खींचा, यू चैप्स आर रिस्पॉन्सिबल। आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। बंगाल में संक्रमण कंट्रोल में आ गया था। आप झूठी चरण चुनाव करके आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। यू चैप्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल। वरिष्ठ पत्रकार होकर झूठ, अरे क्या वरिष्ठ पत्रकार से? मुझे पत्रकारिता आपसे नहीं सीखना है और ना ही आपके लीडरों से सीखना है, समझ गए? अरे छोड़िए साहब, तमाम दुनिया के अखबारों में आपके लीडर के मुंह पे चूना लग रहा है, चूना लग रहा है। दुनिया की
अखबार पढ़िए, का ये दायित्व है दुनिया के कि अखबार एक भी पढ़िए। पेशेंट अगर मरता है तो इसकी झंडे वाला का जिम्मेदारी अखबार सरकार की नहीं, होती है। दुनिया का आज अखबार एक सेकंड रुक जाइए। आपने भगा अब दिया इंसान- मौलिक सर आप भी रुक जाइए और देखो बप्पा चटर्जी यार, आप भी रुक इनसे जाइए प्लीज। पत्रकारिता में नहीं सीखना है। एक सेकंड समझ गए? वही सुबीर डाटा I don't सर आप एक understand सेकंड आप भी शांत होइए और बप्पा चटर्जी शांत होइए। मानव बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तीन चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। पहली चीज है सर, वो नहीं बोल एक सेकेंड प्लीज भाई कैसे प्लीज करो यार, बप्पा चटर्जी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, नहीं तो मुझे फिर आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। बात मान लीजिए, सबको मुझे पैनल को यही है सुनना है, सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे। प्लीज रुक जाइए सर, आप भी रुकिए, सुबीर सर आप भी रुकिए। हाँ बोलिए मानव, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अरे मैं तो पहले तो तीन चीजें मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ सुबीर सर से हमारी भी कभी बात विवाद हुई है। वो काफी सीनियर, उन्होंने मुझे भी डांटा है, तो ये वो हम उनकी डांट को भी एक शिक्षा की तरह लेते हैं, ये सब सार्वजनिक है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, आपको मैं बता दूं, विश्वास रखिए हमारे यहाँ जितने भी सीबीबीसी स्टाफ है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, साथ ही साथ केंद्र वाहिनी भी राउंड ले रही है। दिनों में जो दुकानें खुल रही हैं उनको परस्पर बंद करवाया जा रहा है। आज के डेट में हमारे पास, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ टीएमसी का, कम से कम 15 से 20 फोन आए हैं थाने से। हमारे जो कर्मी है उन्होंने फोन किया, भैया हम तो बाजार लेने निकले थे, मास्क लेना भूल गए। तो बोला भैया हम कुछ नहीं कर सकते, थाने से मास्क खरीदा जा रहा है, लोग वहाँ मास्क खरीद रहे हैं, 100 रुपए का फाइन दिया जा रहा है, 4-5 बार उठक बैठक करवाई गई है, उसके बाद उनको छोड़ा गया है। सर मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, अगर हमारा इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी भी अगर चेतना रखता, थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखता, जो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो वक्त निकल गया वो वक्त वापस नहीं आ सकता। मानव जी अब मेरी बात नहीं साहब, देखिए, आप जो अच्छा काम करेंगे उसकी हम तारीफ करेंगे, लेकिन जहां पर हमें चीजें दिखाई देंगी ठीक नहीं, वहां पर सवाल खड़ा करना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मानव जी मैं ये कह रहा हूं कि जो काम आपका अच्छा है उसकी तारीफ हम करेंगे, आप वो दिखाइए। लेकिन बात यह है मानव जी, सुन तो लीजिए आप। उस माँ की कौन जवाब मांग रही है? वो बच्चे को हाथ में उंगलियां पकड़ के जो उसके बाप उसको चलाते थे, पत्रकारिता जवाब मांग रही है, टीचर जवाब मांग रहे हैं, माँ जवाब मांग रही है, भाई जवाब मांग रहे हैं, मैं जवाब मांग रहा हूँ, पूरा देश जवाब मांग रहा है। तब कहाँ है क्यों आदमी का मरना पड़ रहा है, क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्यों दवाई नहीं मिल रहा है? मानव जी राजनीति मत कीजिए, इस विषय पर चाइना का बंगाल की सरकार चाल चुकी है, इस विषय पर राजनीति मत कीजिए, ये गंदी राजनीति आप बंद कीजिए, झूठ की राजनीति आप बंद कीजिए। आप लोग 10 साल हिंदुस्तान का झूठ कर रहे हैं, जिसका वजह से ना हॉस्पिटल है, ना शिक्षक है, ना डॉक्टर है, ना वकील है। बंगाल में डॉक्टरों को आपने पीटा है, बंगाल में वकीलों को आपने पीटा है, यहाँ तक कि बंगालों में शिक्षक आज रास्ते पे बैठे हुए उनको भी आज पीट रहे हैं। कहाँ से कहाँ चले गए अपने? ना दवाई की बप्पा चटर्जी और मानव, आप लोग कहाँ से कहाँ चले गए सर? इसलिए नहीं बैठे हम। एक सेकंड बप्पा चटर्जी जी और मानव जी, मानव और बप्पा प्लीज शांत हो जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए प्लीज। बप्पा चटर्जी और मानव जी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा, मैं चाहता नहीं हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों मेरे माननीय पैनलिस्ट हैं, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। दूसरे लोगों को भी मुझे शामिल करना है और उनकी बात भी सुनिए। अब सुन लीजिए मानव जी, सुन लीजिए ना, बोल तो दिया, कहाँ पीछे चले जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। जो आपको मैं कह रहा हूं उस पर जवाब तो दे दीजिए कम से कम, और जवाब नहीं दे सकते हैं तो प्लीज दूसरों को सुनिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर। राहुल भार्गव जी, डॉक्टर राहुल भार्गव, एक सेकेंड सर प्लीज प्लीज। ये चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ पर वोट नहीं मिलने वाले आप लोगों को सर। ना आपको बप्पा चटर्जी वोट यहाँ मिलने वाला है, ना मानव आपको वोट मिलने वाला है। ये चुनावी मंच नहीं है जहां पर आप बोलेंगे और लोग आकर आपको वोट करेंगे और नहीं करेंगे ये डिसाइड करेंगे। इसलिए अभी बहुत गंभीर मामला है कि देश में हालात कैसे हैं। डॉक्टर भार्गव, देश के हालात क्या हैं ये ना सिर्फ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया भर से मदद हमको मिल रही है। सर अभी सवाल ये है कि आप इधर उधर की बात करके कि कल काउंटिंग होनी है, कल क्या होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए, आज जो हो रहा है या आज की जो तस्वीर है, क्या ऐसी तस्वीर होनी चाहिए सर? राहुल भार्गव सर। बिल्कुल विद्यानाथ जी, जिन लोगों ने इलेक्शन में वोट दिए हैं उनको बेसिक राइट टू हेल्थ का होना आवश्यक है।
ये बात समझिए, बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं। वो लोग सिर्फ इसलिए नहीं है कि हर 5 साल में आपको वोट दें और 5 साल वो आपको सड़कों पे घूमते रहें, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, कभी फ्लो मीटर के लिए, कभी बेड के लिए। कब तक ये चलता रहेगा? ये सिर्फ लोग इलेक्शन का जरिया नहीं है, प्लीज समझिए इस बात को, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप एक दूसरे की कमी दिखाते हैं तो क्या दूसरे की लकीर को छोटा करके अपनी लकीर बढ़ाना चाहते हैं? जबकि डिबेट ये होनी चाहिए मानव जी कि मैंने 5000 मास्क बांटे, मैंने 1 करोड़ लोगों को बताया वेस्ट बंगाल की कि आपको मास्क पहनना चाहिए। बप्पा जी, इस बात पे लड़ाई होनी चाहिए कि मैंने 10 वेंटिलेटर डाले, आपने 15 वेंटिलेटर डाले, मैंने इतने लोगों की जान बचाई। जबकि लड़ाई इस चीज की है कि आपने पुराने में क्या किया। अरे 29 तारीख को क्या हुआ, 30 अप्रैल को क्या हुआ, वो पास्ट हो गया, वो नहीं बदला जा सकता। 1 तारीख को आप सोचिए, 2 तारीख को सोचिए, मैं डॉक्टर साहब जरा नेताओं को ये भी बता दीजिए, हमारे माननीय जो नेता है पैनलिस्ट हैं, सर इन लोगों को ये भी बताइए कि अभी देश में हालात कैसे हैं और इस वक्त रहना कैसे चाहिए। जो सरकार में है उसको क्या करना चाहिए और जो जनता है उसके लिए क्या करना चाहिए। सर देखिए, लोग आज भी आपको भगवान मानते हैं नेताओं को, वो अमेरिका हो या इंडिया हो। एक बात समझिए इस बात को, लीडर जो होता है वो बहुत लोगों के लिए भगवान होता है। जब ट्रंप के कहने पे कैपिटल हिल पे हमला हो गया, जो एक विकसित राजनीति का क्षेत्र है, तो आप सोचिए आप लोगों पे लोग कितना भरोसा करते होंगे। बप्पा जी, आपके हजारों फॉलोअर्स होंगे, मानव जी आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स होंगे, क्या आप उनको गाइड नहीं कर सकते? हर लीडर के पास हजारों की भीड़ है, उनको मास्क पहनना सिखाइए, उनको मास्क दीजिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बताइए, उनके घर फोन करके पूछिए कि आपकी ऑक्सीजन कैसी है, आपके कोई परेशानी तो नहीं है। इस समय मानवता पे बहुत बड़ा सुनामी आई हुई है। आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं अपने अपने उसके, प्लीज समझिए इस बात को, लोगों का दर्द कम करिए। सर लोग बहुत परेशान हैं दिल्ली में, सेंटर और लगता है स्टेट की राजनीति में लोग इतनी बातें काफी हैं सर, मुझे लगता है इतनी बातें काफी हैं। जो दर्शक इस वक्त मुझे लगता है बंगाल के हमें देख रहे होंगे उनके लिए भी। और मानव जी या बप्पा जी, ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम राजनीति करें, बीजेपी और टीएमसी हो जाएं। ये वक्त ऐसा है कि हाथ से हाथ जोड़कर एक साथ खड़े हो, आगे बढ़ें और जो जनता है पश्चिम बंगाल की या देश की, उस जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना चाहिए। सुबीर भौमिक सर, आपने बताया कि आपके जानने वाले और हमारी फ्रेटर्निटी के ही कई सारे लोगों की डेथ हो गई है, मृत्यु हुई है उनकी। हमने देखा है कि ये कितना खतरनाक है। इस बार जो वेव चल रहा है, सेकेंड वेव चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है। सर अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव जो होने थे वो तो हो गए, जो रैलियां होनी थी वो तो हो गई। अब कोई नेता कितना ही कुछ कह ले कि चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उन्होंने क्या किया वो तो कर लिया। सर अब जो वक्त बचा है, क्या ये वक्त लोगों की जिंदगी बचाने का नहीं है? क्या ये वक्त ऐसा नहीं है कि इसमें हम सावधानी बरतें, लोगों को समझाएं, सिखाएं? मैं डॉक्टर भार्गव के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो कह रहे हैं और ये इस पे गौर फरमाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पॉलिटिकल तू मैं जो है ना, इसमें हमको कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मेरे घर में अभी बेटी का बुखार बढ़ रहा है, मेरा भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये जो बकवास है ना, कौन कितना बड़ा लीडर है क्या है, वो सारा दुनिया देख रही है। सारा देश में क्या कहर मचा हुआ सबको पता है। हाँ, और मुझे एक चीज जरा विद्यानाथ जी आपसे बोलना है कि मैं BBC रॉयटर्स जैसे जगह पे काम क्यों, ये RSS स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से मुझे जर्नलिज्म का डिग्री नहीं लेना है। और नंबर 2 जो अरे यू शट अप, पर्सनल अटैक मत कीजिए। देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी गेस्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी माननीय हैं, इसलिए पर्सनल अटैक मत कीजिए। नहीं बप्पा जी, सुबीर भौमिक जी से भी आप पर्सनल अटैक मत कीजिए उन पर, और सुबीर सर आप भी मत कीजिए किसी पर पर्सनल अटैक मत कीजिए प्लीज। किसी को कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। सुबीर भौमिक जी, हम सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं सर, हम ये बताने के लिए बैठे हैं कि हम क्या कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के लिए, देश के लिए इस वक्त। बिल्कुल। और इस मामले में एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एक्सपर्ट लोग हैं, ये जो कह रहे हैं, इनका बात सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, राजनेता को खास तरह से। ये जो अपने आप बहुत बड़े समझते हैं ना, अपने आप को कुछ नहीं जानते हैं। ये जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे डॉक्टर भार्गव जैसे लोग हैं, इनका बात सुनना चाहिए और ये जो कह रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे ज्यादा हमको कुछ बोलने का नहीं है, क्योंकि जो जिस मामले का जानकार है वो अल्टीमेटली उसका बात एक्सपर्टीज इज ऑन प्रीमियम, और ये एक्सपर्टीज को है जो इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इतना ही है। ये अगर सुनेंगे और इस तरह से राजनेता जो है बिहेव करेंगे कि एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे तो देश बचेगा, और नहीं तो फिर इनके राजनीति पर हम सब बलि चढ़ जाएंगे। इतना ही कहना। ठीक है, और क्या मानव जी बोलिए।
बोलना चाहते हैं, उंगली उठा रहे हैं, बोलिए। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि सर जो भी है, जितनी भी बातें मैंने कही, ये टोटल इमोशनल आउटबर्स्ट रहा है मेरा, लेकिन सर हम परस्पर काम कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आपके साथ पूरे देश को और बंगाल को आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारी नेत्री और हमारे टीम ऑफ एक्सपर्टीज, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, आईटीसी जैसे होटल्स भी सामने आ रहे हैं, जहां हम बेड्स बना रहे हैं। बहुत सारे होटल्स हम दे रहे हैं जहां हम लोग इमीडिएट बेड्स बना रहे हैं। बहुत सारे स्टेडियम जो अभी खाली हो रहे हैं, वहां हम बेड्स बना रहे हैं। ऑक्सीजन हम रिफिल कर रहे हैं। पुलिस को बोला गया है कि ये जो सिंबॉलिक हमारा जो लॉकडाउन है, ये टेम्पररी है। हो सकता है आने वाले एक हफ्ते बाद हम प्रॉपर लॉकडाउन करेंगे, मैटर ऑफ 3 to 4 मानव जी, लेकिन एक सवाल आपसे जनता पूछेगी जरूर, बहुत देर कर दी सरकार आते आते। मानव जी, 2 चीजें जितनी देर आपने कर दी है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ लुट गया होगा। अभी जो देखिए ना, मैं लगातार हमारे चैनल को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके सामने टीवी सेट है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये बहुत डराने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल के अब जो लगातार दिनों दिन आंकड़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा हालत खराब पश्चिम बंगाल की ना हो जाए। नहीं होगी सर, हमारे साथ जो होगा वो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं सर। और हम सच बता रहे हैं सर, हम खुद डरे हुए हैं, हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है, हमारी नेत्री सो नहीं पा रही हैं। आपको पता नहीं है, हमारे मित्र हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो रात भर अपने बच्चों के साथ अभी रह नहीं रहे हैं। 2 छोटे बच्चे हैं, वो अकेले रह रही हैं। उनको खुद एक बार कोविड हो गया था सर। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग कर रहे हैं। और फ्रंट लाइन, नॉट ओनली दिस सर, हमने रिपोर्टर्स के लिए, जो हमारे कलकत्ता के रिपोर्टर्स है, शायद हमको लगता है पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने रिपोर्टर्स के लिए स्पेशली वैक्सीनेशन करवाया था सर। तो हम बोल रहे हैं सर, हम बहुत मन से और इसकी तो तारीफ हुई। देखिए मानव जी, ये जो आपने करवाया इसकी तारीफ हुई। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसा कि सुबीर सर ने बताया कि सुबीर जी ने बताया कि कई लोगों की मौत हो गई है। तो लेकिन दूसरी आप ये नहीं कह सकते ना कि राइट में अगर अच्छा कर दिया तो लेफ्ट में अच्छा नहीं कर पाएंगे, या फिर लेफ्ट की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोनों की जिम्मेदारी आपकी ही बनती है सर, चाहे वो रिपोर्टर हो या आम जनता हो देश की या आपके स्टेट की। बोलिए बप्पा चटर्जी। आ रहा हूं सर, डॉक्टर राहुल सुन लेते हैं बप्पा चटर्जी। मानव जी बताए, रिपोर्टर के लिए व्यवस्था किए, सही में कलकत्ता के रिपोर्टर के लिए व्यवस्था किए थे, लेकिन दिल्ली वाले जितने रिपोर्टर गए हुए थे उन लोगों को दौड़ा के इन्हीं के टीएमसी के कार्यकर्ता दौड़ा के मारे थे। उनकी वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं कराई थी, उनकी किसी भी तरह का सहयोग का व्यवस्था नहीं कराई थी। और रहा बात बंगाल में पिछले दफा, मतलब 2020 का लहर चल रहा था, उस समय में माननीय बताई थी कि मैंने नेताजी इंडोर स्टेडियम को फाका करवा दिया है, नेताजी इंडोर स्टेडियम में बेड लगवा दिया है। अगर इतना ही बेड और इतना ही होटल्स का व्यवस्था हो गया है, तो बंगाल में अभी तक जो पीड़ित है वो लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को स्वास्थ्य परिसेवा क्यों नहीं मिल पा रहा है, आम आदमी को क्यों अच्छा ठीक है, अब दोनों शांत हो जाइए जरा। मैं अब डॉक्टर राहुल भार्गव बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, तब तक आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग प्लीज लड़िए झगड़िए मत, ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है इस वक्त। ये वोट लेने का टाइम चला गया है, वोट लेने का टाइम चला गया है बप्पा चटर्जी और मानव जी, वोट लेने का टाइम चला गया है। जिस पार्टी के लिए वोट करना था वो वोट कर चुके हैं लोग। अब इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, अब कल नतीजे आ जाएंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव जी और बप्पा जी, इस समय दोनों मिलके हाथ मिला के अपने अपने कार्यकर्ता से कहो कि साथ में लड़ाई करें। पहली चीज मानव जी, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अपनी फॉरवर्ड प्लानिंग ऑक्सीजन की कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार 7% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इस बार 7% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो हर हफ्ते के नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से फॉरवर्ड प्लानिंग कर लीजिएगा ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो लोग बच जाएंगे और आपका क्षेत्र जीत जाएगा। दूसरी चीज, हेल्पलाइन खोल दीजिए। हेल्पलाइन खोलने से बप्पा जी और आप सब मिलकर अपने अपने कार्यकर्ताओं को कहिए, हेल्पलाइन खोल के जो आदमी बुखार है गांव-गांव जाके, घर-घर जाके सर्वे करें। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, जो बातें आपने कही हैं उन बातों पर, क्योंकि अभी टीएमसी की सरकार है, अभी दीदी हैं, अभी मानव जी हैं, अभी इस पर अमल करेंगे। कल हालांकि नतीजे आएंगे, उसके बाद चीजें बदल सकती हैं और नहीं भी बदलेंगी तो मानव जी जैसे लोग जो हैं वो लोगों की मदद तो कर ही सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।